अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट्स इन जनरेटिव ग्रामर। सब लोग आखिर में बताते हैं, लेकिन मैं पहले ही बताती चलूँ आप लोगों को रेफरेंसेस के यहाँ के नोट्स और जो कुछ मैं आपको बताऊँगी दैट्स टेकन फ्रॉम द बुक जिसका नाम है सिंटैक्स, AIOU की तरफ से है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसका चैप्टर 9 है, इस नाम से है डेवलपमेंट्स इन जनरेटिव ग्रामर। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट्स इन जनरेटिव ग्रामर, यानी कि जनरेटिव ग्रामर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स आ गई। लेकिन डेवलपमेंट्स हमें तभी समझ आएंगे जब हमें जनरेटिव ग्रामर का आइडिया क्लियर होगा कि भाई जनरेटिव ग्रामर है क्या चीज़। अगर आप लोगों को पता है तो आपकी रिवीजन होगी, और अगर नहीं पता है तो आप लोगों को पता लग जाएगा। सो जनरेटिव ग्रामर इज़ अ लिंग्विस्टिक थ्योरी विच यूज ग्रामर एज अ कॉग्निटिव फैकल्टी। जनरेटिव ग्रामर जो है वो एक ऐसे लिंग्विस्टिक थ्योरी है जो कि ग्रामर को एक कॉग्निटिव फैकल्टी के तौर पे लेती है। अब कॉग्निटिव फैकल्टी से क्या मुराद है, यानी कि ग्रामर जो है उसके अंदर हमारी माइंड की, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की, हमारी थिंकिंग की और हमारी अंडरस्टैंडिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, द अर्लीस्ट मॉडल ऑफ जनरेटिव ग्रामर, TGG जिसको कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, वो जो है ना जनरेटिव ग्रामर का अर्लीस्ट मॉडल है। और इट इज़ इनिशिएटेड विद चम्स्कीज पब्लिकेशन ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। जब नम चम्स्की ने अपनी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स पब्लिश करी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1957, तो तब से ये आइडिया इनिशिएट हुआ था, द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। It upholds that sentences are generated by a set of rules or procedures hardwired in human brain, and that most of the sentences are related to each other by the process of transformation. अच्छा, तो जनरेटिव ग्रामर का आइडिया क्या है? उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं। दे आर जनरेटेड बाय सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेंटेंसेस ऐसे सेट ऑफ रूल से जनरेट होते हैं जो कि इंसान के जहन के अंदर हार्ड वायर्ड है, मतलब नेचुरली इंसान के जहन के अंदर ये रूल्स हैं, और फिर इन रूल्स को यूज़ करते हुए जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हम लोग जब PS रूल्स, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के ज़रिए सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर उनके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को अप्लाई करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स को अप्लाई करने के बाद और भी बहुत सारे तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। इस बारे में आपको डिटेल में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू विजिट, ताकि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं और फ्रेज स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। जनरेटिव ग्रामर इज़ नॉट अ सिंगल थ्योरी बट अ सेट ऑफ थ्योरीज। ठीक है, जनरेटिव ग्रामर जो है वो एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इट इज़ सेट ऑफ थ्योरीज, मतलब बहुत सारी थ्योरीज का एक सेट है। The tradition of generative grammar, which began in late 1950s, progressed through the following developments. ठीक है, जनरेटिव ग्रामर के अंदर हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इस तरह से हो गई कि उसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आ गई। एक थ्योरी आ गई, वो डेवलपमेंट हो गई, उसमें डेवलपमेंट आ गई, दूसरी थ्योरी आ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज आ गई हैं। इन सब थ्योरीज को मिला के हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर। तो उनमें से सबसे पहली थ्योरी है स्टैंडर्ड थ्योरी, देन कम्स एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी और मिनिमलिस्ट प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द स्टैंडर्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द सरफेस स्ट्रक्चर corresponds to actual sentences spoken or written, whereas the deep structure refers to the abstract structure which underlies those actual sentences. स्टैंडर्ड थ्योरी हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है, और वो दो चीज़ें कौन से हैं? सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि सरफेस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस है जो हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो हम लिखते हैं, वो एक्चुअल सेंटेंस जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर है, जबकि उस सरफेस स्ट्रक्चर के बैकग्राउंड में, ठीक है, उसके पीछे जो हमारे माइंड के अंदर जिस तरह का आइडिया होता है, हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है हमारे माइंड में, उसको कहा गया है डीप स्ट्रक्चर। वो इस तरह से कि PS रूल्स यानी कि फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के अंदर हम करते हैं लेक्सिकल इंजर्शन। लेक्सिकल इंजर्शन से मुराद है कि लेक्सिकॉन को इंजर्ट करना, और लेक्सिकॉन को इंजर्ट करने से मुराद है कि मीनिंगफुल वर्ड्स को ऐड करना। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स को ऐड करके हम बनाते हैं डीप स्ट्रक्चर अपने माइंड में, और फिर इस डीप स्ट्रक्चर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स, जिसके रिजल्ट में हमें सरफेस स्ट्रक्चर मिलता है। According to standard theory, the grammatical information is specified on the syntactic level of a language, which is referred to as deep structure. ये थ्योरी हमें ये बताती है कि सेंटेंस के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन होता है ग्रामेटिकल, वो जो है ना डीप स्ट्रक्चर के अंदर होता है। लेकिन later developments in the theory have gathered substantial support to show that in several cases the information related to sentence structure is located in the lexicon। यानी कि पहले ये कहा गया कि भाई सारी इंफॉर्मेशन डीप स्ट्रक्चर में है,
लेकिन जैसे जैसे थ्योरी के अंदर डेवलपमेंट्स आ गई, चेंजिंग्स आ गई, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई, तो फिर लोग ये कहने लगे कि डीप स्ट्रक्चर के अंदर ही इन्फॉर्मेशन का होना लाजमी नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा इन्फॉर्मेशन लेक्सिकन के अंदर भी होती है। लेक्सिकन से मुराद हम कह सकते हैं कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, वर्ड्स के अंदर भी जो है ना इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। वो कैसे, उसके लिए एक एग्जांपल ली गई है वर्ब्स की, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनके कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, यानी कि जिसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स इस तरह से होते हैं कि अगर हम उनके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आए और वहाँ से प्रीपोजिशन को हटाएं तो फिर भी सेंटेंस जो है वो सही बनता है। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हम ले लेंगे कि अहमद गेव सम इंपॉर्टेंट टिप्स टू अली। अब यहाँ पे जो गेव है ये वर्ब है। गेव के लिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टिप्स और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अली। तो यहाँ में से जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अली, इसको हम पहले लेकर आते हैं, यानी कि अहमद गेव के बाद अली को लेकर आए, ठीक है। देन सम इंपॉर्टेंट टिप्स के बाद जो टू था प्रीपोजिशन, इसको हमने डिलीट कर दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आए, एक काम, प्रीपोजिशन को हमने डिलीट कर दिया, दूसरा काम। जब हम ये दो काम करते हैं तो भी सेंटेंस जो है वो सही बन जाता है इन कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स में, और इस शिफ्ट को कहा जाता है डेटिव मोमेंट, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डेटिव मोमेंट। लेकिन फिर कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर डेटिव मोमेंट नहीं होती है, और अगर हम उनके अंदर डेटिव मोमेंट करने की कोशिश करें तो वो सेंटेंस बन जाता है गलत। वो किस तरह से कि यहाँ पे एग्जांपल है, द टीचर एक्सप्लेन द मैटर टू द क्लास, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वर्ब, उसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैटर और क्लास, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ में से अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आए, यानी कि द क्लास को पहले लेकर आएँ, तो द टीचर एक्सप्लेन द क्लास द मैटर, ये तो भाई ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस बन गया। तो मतलब ये कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेटिव मोमेंट गलत होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अलीना पुट सम फ्लावर्स इन द वेज, अलीना पुट द वेज सम फ्लावर्स, ये भी गलत। तो इस तरह से यानी कि कुछ वर्ब्स जो हैं उनमें डेटिव मोमेंट होती है और कुछ वर्ड्स में डेटिव मोमेंट नहीं होती है। इस बात से हमें ये पता लग गया कि हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है वो डीप स्ट्रक्चर में ही नहीं होती है, बल्कि इन्फॉर्मेशन बाकी लेक्सिकन्स में भी हो सकती है। जैसे कि इन एग्जांपल पे वर्ब के अंदर इन्फॉर्मेशन है कि भाई वर्ब को देख के हमें पता लगता है कि उसके साथ हमने डेटिव मोमेंट करनी है कि नहीं करनी है, तो वर्ब के अंदर भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वर्ब्स सेलेक्शन ऑफ देयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब जो है वो अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को खुद ही सेलेक्ट करता है, जिसको कहा जाता है सेक्शनल रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं कि वर्ब आएगा और खुद ही कहेगा कि भाई मेरे साथ ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ, नहीं, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन से मुराद है कि ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब के साथ मैच करता हो, उनके दरमियान एग्रीमेंट हो और वो उस सेंटेंस के अंदर इनकरेक्टनेस पैदा नहीं करता हो, बल्कि सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, इसके नाम से हमें पता लगता है कि स्टैंडर्ड थ्योरी को एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंड करने के रिजल्ट में जो थ्योरी आ गई उसको कहा गया एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी। ये जो है ना 1970s में आ गई थी, ये स्टैंडर्ड थ्योरी से ही एक्सटेंड हो गई थी। इट ऑफर्स एन इंक्रीज इन द रेंज ऑफ सेमेंटिक रूल्स। इसके अंदर जो है सेमेंटिक रूल्स के अंदर एक इंक्रीज़ है कि इससे पहले जो है सेमेंटिक रूल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आके सेमेंटिक रूल्स इंक्रीज़ हो गए। और फिर पहले जो कहा जाता था कि डीप स्ट्रक्चर ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे आके कहा गया कि भाई डीप स्ट्रक्चर के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि बाकी पार्ट्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। लेटर लिंग्विस्ट पर्टिकुलरली द वंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सेमेंटिक्स टू कम्प्लीटली डिसरिगार्ड द आइडिया ऑफ डीप स्ट्रक्चर। लेकिन बाद में फिर कुछ लिंग्विस्टिक्स ने ये भी किया कि उन्होंने डीप स्ट्रक्चर के पूरे आइडिया को ही रिजेक्ट किया। लेकिन फिर ये हुआ कि अब EST एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी जो है इसकी भी एक और वर्जन आ गई, एक और रिन्यू और रिफाइंड फॉर्म में आ गई, जिसको हम कहते हैं रिवाइज्ड एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, REST रेस्ट। मतलब पहले आ गई ST, फिर आ गई EST और फिर आ गई REST रेस्ट। मतलब थीरीज ने रेस्ट किया, लेकिन हम रेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे पढ़ते जाएंगे कि REST रेस्ट जो थीरी है उसके क्या आइडियाज़ हैं। इन दिस वर्जन द आइडिया ऑफ शैलो स्ट्रक्चर इज प्रेजेंटेड thereby offering the threefold distinction in sentence structure। इससे पहले यह था कि सिर्फ डीप और सरफेस स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पे आके ये आइडिया नया आ गया शेलो स्ट्रक्चर का, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे कहा गया कि दो स्ट्रक्चर्स नहीं होते बल्कि तीन स्ट्रक्चर्स होते, एक डीप स्ट्रक्चर, एक शेलो स्ट्रक्चर और तीसरा हो गया सरफेस स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू रेस्ट देयर आर टू सेमेंटिक लेवल्स ऑफ सेंटेंस। रेस्ट जो थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि लेवल के सेंटेंस के अंदर सेमेंटिक लेवल्स दो हैं, एक लॉजिकल फॉर्म है और दूसरा फुल सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन है। और फिर ये कि द occurrence ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन दिस एंट्री इन दिस थ्योरी। यानी कि REST रेस्ट वाली जो थ्योरी है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन अगर फोकस है तो किस बात पे है, मूवमेंट रूल्स पे, ठीक है। मूवमेंट रूल्स पे कभी कभी WH वर्ड्स की मूवमेंट होती है, कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है। तो
इस तरह से जो है ना मोमेंट रूल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया बजाय इसके कि बाकी सब ट्रांसफॉर्मेशंस पे भी फोकस करें। मोमेंट रूल्स के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा अगर आप जाके ट्रांसफॉर्मेशंस वाली वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। The notion of trace is given more importance, which suggests that any element which undergoes transformation leaves a trace behind, and the presence of trace is noticeable in the surface structure. यानी कि इस तरीके के अंदर एक और नया आइडिया आ गया था, नया कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट था ट्रेस का, ठीक है, द नोशन ऑफ ट्रेस। अब यहाँ पे ट्रेस से मुराद ये है कि जब भी हम जो है ना सेंटेंस के अंदर किसी एलिमेंट को मूव करते हैं, तो जब वो सेंटेंस को मूव करते हैं तो वो एलिमेंट जिस जगह पहले था वहाँ पे एक ट्रेस रह जाता है, वहाँ पे एक निशानी रह जाती है। जो एलिमेंट मूव करता है वो सेंटेंस के अंदर अपनी यादें और अपनी निशानियाँ छोड़ के जाता है, जो कि सेंटेंस के अंदर पता लगती है कि भाई यहाँ पे किसी की यादें हैं, यहाँ पे किसी की निशानियाँ हैं जो कि मिसिंग है। वो इस तरह से कि एग्जांपल है कि निदा बॉट सम बुक्स, ठीक है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, निदा बॉट व्हाट डिड निदा बाय, तो बाई के बाद यहाँ पे ना खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे टी जो है वो ट्रेस को शो करे, ठीक है, यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे पहले कोई था जो अपनी निशानियाँ और अपनी यादें छोड़ के चला गया, पहले कोई एलिमेंट था जो अब यहाँ से जिसकी मूवमेंट हो गई है। इसको कहा जाता है द नोशन ऑफ ट्रेस, यानी कि जब हम एलिमेंट्स को मूव कराते हैं तो वहाँ पे उनका ट्रेस रह जाता है, उनकी यादें रह जाती हैं। सो दिस वॉज REST यानी कि रिवाइज एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, और इसके बाद एक्स बार थ्योरी, गवर्नमेंट एंड बर्निंग थ्योरी, और फिर मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने को मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी होता है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा करें। अल्लाह हाफिज़।